भी तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाके पूछा, कौन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, क्या चाहती हो, बताओ हमें। तो वो बता रही है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। भगवान विष्णु को मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए कठोर तप कर रही हूँ। मेरा नाम कालिंदी यमुना है, मेरे पिता सूर्य नारायण हैं। अहम देवस्य सवितुर, स्पष्ट कहा, दुहिता पति, दुहिता माने उनकी बेटी हूं मैं, और पति की इच्छा के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। विष्णु भगवान को पति बनाना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने कहा, तो भगवान आ चुके हैं। तो ये चौथा विवाह भगवान का कालिंदी देवी अर्थात यमुना जी के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्र बिंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या, या इन्हीं का एक और नाम आया है नागनजिती। पांडे जी, ये नग्नजित महाराज की पुत्री थी, तो इनको नागनजिती कहा गया। सातवां विवाह भगवान का भद्रा देवी के साथ हुआ। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा देवी के साथ हुआ। ये अष्टपटरानियां हैं भगवान की। बकाया अब कितना है? 16,100। आइए अब उसी ओर चलते हैं। देवराज इंद्र भौमासुर की शिकायत लेकर, इसका एक नाम और है नरकासुर भी, ये पृथ्वी देवी का पुत्र है। पृथ्वी देवी ने भगवान वराह नारायण से कहा था, प्रभु जब तक ना कहूं मेरे बेटे का वध नहीं करेंगे। तो भगवान वराह नारायण ने कहा, ठीक है, जब तुम कहोगी तभी वध करेंगे इसका। अभी बड़ा उपद्रव मचाने लग गया नरकासुर या भौमासुर। इसकी राजधानी है प्राग ज्योतिषपुर। ये असम वगैरह की तरफ उधर बताते हैं इसको कुछ विद्वान लोग। असम, हमारे पांडे जी शायद वहां ड्यूटी भी लगी होगी। हाँ, तो प्राग ज्योतिषपुर उसका नाम। इस नाम से भी वहां एक जगह है प्राग ज्योतिषपुर। बड़ा विशाल किला है, चारों तरफ से खाई है, पानी भरा हुआ है। और भगवान सत्यभामा को लेकर के गए। सत्यभामा कौन? वही पृथ्वी की अवतार है। अब ये अंदर प्रवेश करना चाहते थे किले में, तो ये मुर जो राक्षस है ये किले की रखवाली कर रहा था, रक्षा कर रहा था। 5 सिर वाला है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर का अंत किया है, और यहीं से हमारे भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। मुरारी नाम यहीं से पड़ा है। मूर्धन अरि मुरारी। अयोध्यानाथ खर धन अरि खरारी। भगवान आशुतोष, भगवान शंकर जी कामारी काम धन अरि, संधि कर रहे हैं, काम धन अरि कामारी भगवान भोलेनाथ। तो ये भगवान का मुरारी नाम यहीं से, अरि माने शत्रु। तो भगवान मुर दैत्य के शत्रु हैं, इसलिए मुरारी प्रभु कहा जाता है। आइए इस नाम को जय जयकार कर दे एक बार, श्री मुरारी भगवान की। और अब आया है कौन? यही नरकासुर भौमासुर। ये अदिति मैया का कुंडल चुरा लाया, देवराज इंद्र का छत्र उठा लाया, देवताओं को परेशान। ये देवताओं ने शिकायत किया था, इसलिए भगवान यहाँ आए हैं। तो वो बाण तो छोड़ता है, लेकिन इधर से भगवान बाण नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी देवी जब तक नहीं कहेंगी इसका वध नहीं करेंगे भगवान, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। उन्हीं की अवतार है सत्यभामा, जो गरुड़ के पीछे बैठी हुई हैं। जब सत्यभामा को बाण लगा तो सत्यभामा ने कहा, सरकार देख क्या रहे हो, उसका वध क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, बस इसी को प्रतीक्षा थी हमें। तुरंत भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया, और आज भगवान ने भौमासुर का अंत किया है। जय जयकार कर दे भगवान की। बोलिए भौमासुर मर्दन भगवान की। पांडे जी, ये पृथ्वी देवी का पुत्र है, और इसके पुत्र का नाम था भगदत्त। तो भगदत्त पृथ्वी देवी का क्या लगा? पोता लगा कि नहीं?
पोता हुआ कि नहीं, पौत्र। तो पृथ्वी देवी अपने पौत्र भगदत्त को लेकर के भगवान के चरणों में नमस्कार प्रणाम कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं। नारायण द्वारकाधीश। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नमस्ते पंकजांघ्रे। नमः पंकज नाभाय, आपके नाभि से पंकज का प्राकट्य हुआ, आपको नमः। नमः पंकज मालिने, आपकी माला पंकज की है, कमल की है, आपको नमः। नमः पंकज नेत्राय, आपका नेत्र खिले हुए कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, आपको नमः। पांडे जी मानस में गोस्वामी बाबा का लिखता है, भगवान के हमारे नेत्र कैसे हैं। राजीव नयन, हाँ राजीव नयन धरे धनुषायक। 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 भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ऐसे भगवान को नमः नमस्कार है। नमस्ते पंकजांघ्रे, अंघ्री, अंघ्री माने चरण। आपका जो चरण है कमल के समान सुकोमल आपके चरण हैं, आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। भगवान ने भगदत्त से कहा, पुत्र जाओ, ये तुम्हारे पिता भौमासुर ने कारागार में 16,100 राजकुमारियों को कैद किया है, उनको बाहर करो, कारागार से मुक्त करो। भगदत्त गए, राजकुमारियों को बाहर किए, बाहर सबाई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। कहने लग गई, स्वामी हमसे विवाह कौन करेगा। दुनिया वाले यही कहेंगे, ये असुर के यहाँ रह करके आई हैं सब, ये इनका धर्म नारीत्व कहाँ सुरक्षित रह पाया होगा, इसलिए कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा जब कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम स्वीकार करेंगे, अगर ऐसी बात है तो। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो जान रहा है। ये भौमासुर का लक्ष्य था जब 1,00,000 राजकुमारियां हो जाएंगी तो सबके साथ में विवाह कर लूंगा। तो उससे पहले ही भगवान यहाँ आ गए थे और 16,100 राजकुमारियों के लिए भगदत्त से कहा पालकी मंगवाओ और सबको पहुंचा दो द्वारिका, हम वहां आएंगे बाद में। और अब भगवान पहुंचे हैं स्वर्ग में। अदिति मैया का कुंडल वापस किया, देवराज इंद्र का छत्र ये चुरा लाया था, छीन लाया था यही भौमासुर, इसको वापस किया। रहने का मणि पर्वत स्थान वो सब वापस किया। अब ये जो सत्यभामा भी गई है साथ में स्वर्ग, तो देवराज इंद्र की पत्नी जो सची हैं इंद्राणी, इनके साथ टहल रही थी। तो एक सेविका कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आई और वो पुष्प दे दिया भगवान की पट्ट महिषी सत्यभामा को। इंद्राणी ने कहा, सेविका क्या कर रही हो, ये पृथ्वी पे रहने वाले हैं, ये मनुष्य लोग हैं। अब देखो बुद्धिहीन गए, ये कल्प वृक्ष के अधिकारी नहीं है, वापस ले जाओ। ले भगवान ने इनको बचाया, इतना बार बार रक्षा करते हैं, ये कल्प वृक्ष का पुष्प नहीं दे पा रही है इंद्राणी। सत्यभामा को बुरा लगा, बताओ हमारे पति सबकी सहायता करते रहते हैं, हमें एक तो फूलों नसीब नहीं हुआ।
अब चलने का समय आया कि अब द्वारिका चलना है। भगवान ने कहा सत्यभामा चलो अब घर चलते हैं। बोले सरकार जो यहाँ का बगीचा है नंदन वन, उसका मैं देखना चाहती हूँ, अवलोकन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो। वहीं कल वृक्ष लगा हुआ है, वहां जाके पहुंची और कल वृक्ष के नीचे आसन लगा दिया, बैठ गई। बोले सरकार ऐसा है अब आप द्वारिका जाओ, मैं नहीं जा रही। क्यों? बोले या तो मेरे साथ ये पूरा कल्व वृक्ष चलेगा, पूरा पेड़ चलेगा तो चलूंगी, और अगर ये वृक्ष नहीं गया तो मैं अब इसी के नीचे रहूंगी, मेरा अपमान हुआ है। एक फूल तक नहीं दिया इंद्राणी ने। तो भगवान ने कहा देवी अगर ऐसी बात है तो लो। कल्व वृक्ष उखाड़ा भगवान ने, गरुड़ के ऊपर रख लिया और सत्यभामा को पीछे बैठा लिया। आगे सब देवता आ गए, इंद्रादिक देवता, वरुणादिक देवता आ गए। बोले सरकार रुक जाइए। भगवान ने कहा हाँ बताओ इंद्र कोई कष्ट है? बोले सरकार ये जो वृक्ष ले जा रहे हो कल्व वृक्ष, ये स्वर्ग की शोभा है, पृथ्वी की शोभा नहीं है, ये मत ले जाइए। भगवान ने कहा कौन मना करेगा? इंद्रादिक देवता कहते हैं हम मना करेंगे, हम युद्ध करेंगे। तिवारी जी ये देवता हैं। मतलब लगा तो भगवान के पास द्वारिका तक भागत भागत आवा रहे, सरकार बचाओ, और काम खिसक गवा तो कहा कहां लड़बे, लियो युद्ध करेंगे। गोस्वामी बाबा ने लिखा है आए देव सदा स्वार्थी, ये सदा स्वार्थी है। काम खिसका, भगवान को भी विस्मरण कर दिया, भुला दिया। भगवान ने कहा लड़ोगे? बोले हाँ सरकार, वृक्ष नहीं ले जाने देंगे, कल्प वृक्ष। युद्ध हुआ है, भगवान के सामने ठहर पाएंगे देवता? 2 मिनट में इंद्रादिक वरुणादिक देवताओं को परास्त किया भगवान ने। तिवारी जी इंद्र रोवे लागे। बोले सरकार अब हार गए हैं तो रोता है। बोले सरकार ले जाओ कल्व वृक्ष, लेकिन जब आप अपनी लीला का संवरण करके अपने धाम जाओगे तो आज ये संकल्प कर लो ये वृक्ष फिर हम ले आएंगे स्वर्ग में। बोले हाँ जब तक हम रहेंगे द्वारिका में तब तक ये रहेगा, उसके बाद ले आना, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं। बोले सरकार तो ले जाओ। तब भगवान लेकर के आए, सत्यभामा के आंगन में ला करके लगाया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान ने भौमासुर या नरकासुर का उद्धार किया है। श्री गोविंद भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। श्री राधे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। प्लीज थोड़ा दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा।
तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। जय हो। और वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार लो, वो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। श्री राधे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ ये नानक कबीर का, कहना है साथ साथ ये नानक कबीर का, कहना है साफ साफ